हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 1200 प्रश्नों की मास सीरीज का पार्ट नंबर 24 कवर करने वाले हैं। दोस्तों, 1200 प्रश्नों की यह मास सीरीज नेवी एयरफोर्स के पिछले 15 वर्षों में आयोजित परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिन बच्चों ने पिछला नेवी का एग्जाम दिया था उन सभी को मालूम है कि इस सीरीज से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। इसलिए दोस्तों, मैं प्रत्येक विद्यार्थी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है और इसके साथ ही याद रखिए ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में G7 समिट का आयोजन किस देश में किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि 2020 का G7 समिट अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही याद रखिए 2019 का G7 समिट फ्रांस में आयोजित किया गया था। दोस्तों, G7 में कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिनमें 4 सदस्य देश यूरोप महाद्वीप से आते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और 2 देश हैं कनाडा, अमेरिका, और एक एशिया से आता है जिसका नाम है जापान। इस प्रकार कुल 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है और इसके साथ ही याद रखिए इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त बैंक कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक, यानी कि ISO का प्रमाण पत्र सर्वप्रथम कैनरा बैंक को मिला था। दोस्तों, इसके साथ ही याद रखिए कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे को किस प्रकार अलग करते हैं? तो दोस्तों, यह दोनों 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। इसके साथ ही याद रखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है। याद रखिए पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसके साथ ही याद रखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1982 में। दोस्तों, इसको एक्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी कि सिक्किम की सीमा तीनों देशों से मिलती है। और इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमांग है और इसके साथ ही याद रखिए राज्यपाल का नाम गंगा प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, यह जमशेदपुर को कहा जाता है। दोस्तों, पिट्सबर्ग अमेरिका का एक शहर है जिसको विश्व की स्टील राजधानी यानी कि स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार भारत की स्टील सिटी यानी कि इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। याद रखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य विभाजन का कार्य करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान। इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों, भारत व चीन के मध्य की विभाजक रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं एवं भारत व पाकिस्तान के मध्य के विभाजन करने वाली रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक सीमा विस्तार किस देश के साथ है? तो दोस्तों, भारत का सर्वाधिक सीमा विस्तार बांग्लादेश के साथ है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ सीमा की कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। याद रखिए लगभग 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद अर्थात वर्तमान प्रयागराज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना अकबर ने की थी।
दोस्तों इलाहाबाद का नाम पहले इलाहाबाद था, लेकिन वर्तमान में योगी सरकार ने इसको प्रयागराज में बदल दिया है, यानी कि नया नाम प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। और इसके साथ ही याद रखिए दोस्तों, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस चोटी का नाम है गोडविन ऑस्टिन। दोस्तों इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। दोस्तों याद रखिए, वर्तमान में योजना आयोग को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह नीति आयोग को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो दोस्तों इस निकाय का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं। दोस्तों ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था, याद रखिए 1923। और इसके अध्यक्ष CR दास बने थे और दोस्तों इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पाल लाल किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के गर्म दल के नेता थे। दोस्तों बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल और लाल का मतलब लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों यह उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केन्या की राजधानी क्या है? तो दोस्तों वर्तमान में केन्या की राजधानी नैरोबी है। और दोस्तों इसके साथ ही याद रखिए केन्या की मुद्रा का नाम शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन है। और इसके साथ ही याद रखिए जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के प्रधानमंत्री का नाम शिंजो आबे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया है? तो दोस्तों यह दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। दोस्तों अकबर रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों को लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों याद रखिए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस है और इसके साथ ही याद रखिए फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमानुएल मैक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों परिदर्शी के माध्यम से प्रेक्षक छिपकर अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। दोस्तों इसका उपयोग मुख्यतः सैन्य गतिविधियों में किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब में लगभग 93% तो ऑर्गन होता है और लगभग 7% नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको समस्थानिक का नाम दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, उसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो याद रखिए 24 कैरेट का मान शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। याद रखिए 31 दिसंबर 1600। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो दोस्तों ये पुर्तगाली थे, यानी कि पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो दोस्तों याद रखिए गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना।